जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है जी, उसका कौन जिम्मेवार है, ये बताएं। ये मेरे सवाल का जवाब दें। थोड़ा सा ये क्लियर कर दे, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, इंडिया साइड की? मैं जो कश्मीर है जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ इंडियन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है, इसका जवाब दें मुझे। ठीक है, जब हम उनसे बात करते हैं, आपने ये मेरे से जवाब मांगे, मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए या उन्हें कह दिया जाए आज पाकिस्तान, वो आना चाहेंगे अगर जुल्म ये तो वहाँ रेफरेंडम करा के ही आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अपनी ये ऑब्जर्वेशन नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, इतने लाख आदमियों के ऊपर यहाँ बैठ के कैसे ऑब्जर्वेशन हो सकती है। अभी इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी रखी है कि जहाँ पे भी इंसानियत के अगेंस्ट कुछ होगा हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। जब जंग शुरू हुई उन्होंने ओपनली कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हमास के अगेंस्ट हैं। लेकिन ये जो गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, उन्होंने ओपनली कहा, इंडिया की तरफ से ये ओपनली कहा गया कि भाई जिसने भी अटैक किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमास ने किया तो उसी के अगेंस्ट है, इसराइल ने किया तो वो ठीक है। उन्होंने कहा जिसने भी ये किया है उसको जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए और ये बिल्कुल गलत किया उसने। हैरत इस चीज़ की है कि हमारी मुस्लिम उम्मा चुप है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ से जहाज पे कितने लोग गए हैं, कोई भी नहीं गया। तो आप चले जाएं, एक मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप भी तो मुसलमान हैं तो आप चले जाएं। भाई बेशक जाऊँगा, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें यार। आप डोर टू डोर आए ना, वोट लेने के लिए आते हैं आप, डोर टू डोर कैंपेन करें कि हमारे साथ चलें, या आपकी कोई कैंपिंग हो ऐसी, आपका कोई ऐलान हो ऐसा कि लाइक यहाँ पे इकट्ठे हों, हम आपका नाम दर्ज करते हैं। ठीक है, लाइक हम आपको लेके जाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ चलें। ईरान भी 4-5 दिन हो गया सिर्फ डेडलाइन ही दे रहा है, कर कुछ नहीं रहा। कब करेंगे कुछ, जब खत्म हो जाएगा वो। ये जंग फलस्तीन की और इसराइल की नहीं हो रही, ये जंग मुसलमान और यहूदियों की हो रही है। यहाँ पे ना पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ, वो लोग क्या कहते हैं जी मुझे भेज दो मैं जाऊंगा, ये कहता है मुझे भेज दो मैं जाऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट ये जज्बाती बातें हैं ना। पाकिस्तान हकीकत ये है कि पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है इस इलाके में। मेरी ये पर्सनल इसके ऊपर कोई वर्थ नहीं है स्वाय बातों के। उनके लिए हमें जिहाद करना चाहिए, लेकिन हमें जो हमारे मुसलमान, हमारी बेसिकली लड़ाई मुसलमानों की किस वजह से हो रही है? बैतुल मुकद्दस की वजह से, मस्जिद अक्सा की वजह से हो रही है। तो वो हमें उनकी इस वजह से मदद करनी चाहिए ना जाके। पहले इससे जंग की बुनियाद कहाँ से थी? ठीक है, ये तो देखें ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये तो कह रहे हैं 50 साल से। आधे अधूरे सवाल ना करें, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा मुश्किल है। ये तो ठीक है, तो फिर आप वो सवाल करें जो आपको पता है। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज से बात करें। देखिए मैं नॉलेज के साथ नहीं, मुझे नॉलेज है, लेकिन ये कि अगर मैं अपनी ही बात करनी हो तो मैं आपको ना रिक्वेस्ट करता कि भाई आप बात करें, मैं अपनी ऐसे ओपिनियन रख देता। मैं पब्लिक की ओपिनियन रखना चाहता हूँ। मैं उस दिन फलस्तीनी साफी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर वो उसने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की। उसने कहा अगर पूरी दुनिया हमारी मदद ना करे, हमें किसी की तरफ नजरें नहीं है, हमारी नजरें सिर्फ पाकिस्तान की तरफ। अच्छा जी, तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम बड़ी अफसोसनाक खबर यह है कि गजा के एक हॉस्पिटल में अटैक हुआ है जिसमें 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं, लेकिन ना तो हमास की तरफ से और ना ही इसराइल की तरफ से इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या दूसरे कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज का ये ख्याल है कि इसराइल की तरफ से ये अटैक किया गया है, जबकि दूसरे कंट्रीज या इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि हमास से ही ये अटैक किया गया है। इंडिया का इस हवाले से अगर स्टांस देखें तो इसराइल के साथ वो ओपनली खड़े थे जब ये जंग स्टार्ट हुई, लेकिन अस्पताल पे हॉस्पिटल पे अटैक के मामले पे उन्होंने ये क्लियर कट अपनी जो सा स्टेटमेंट दी है कि जहां से भी अटैक हुआ है, जिसने भी अटैक किया है बिल्कुल गलत है और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या अपना ओपिनियन रखती है, इस जंग के हवाले से क्या राय रखती है, इस वीडियो में जानेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलमान। क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अभी इसराइल और हमास की जंग चल रही है, पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। गजा से अभी खबर आई है कि एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया है, बम्पिंग की गई है, 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। इससे पहले भी ये 6-7 दिन में हज़ारों की तादाद में लोगों की दोनों साइड से जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हॉस्पिटल पे अटैक हमारी तरफ से नहीं किया गया। सवाल यह फिर ये किसने किया, और दूसरे नंबर पे ये कहाँ से जंग स्टार्ट हुई और कहाँ पे जाती नज़र आ रही है? दूसरे कंट्रीज़ कैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? बात यह है कि जो फ़िलिस्तीन का इशू है, हाँ, ये बहुत पुराना इशू है। ठीक है। और इसमें इसराइल का बड़ा नेगेटिव रोल है। हमेशा से उन पर जुल्म होता रहा है, वो उनसे मिलिटरीली कमज़ोर हैं। जगह का ये एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत पुराना इशू है। ठीक है। लेकिन जो करंट इशू है ये कुछ और इशू है। ये
जो यूक्रेन में रूस ने मुदाखलत की और वहाँ पर अमेरिकन ने सपोर्ट किया यूक्रेन गवर्नमेंट को, ठीक है, उसके सिनेरियो में इन्वॉल्व था साथ इसराइल। अच्छा, तो इसराइल ने इनको बैक किया है यूक्रेनियंस को ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन्स। ठीक है, तो इसका नतीजा वहाँ ख़राब हो रहा था। ये चीज़ रशियंस के नोटिस में आई। ठीक है, उन्होंने कहा ये इसराइल को कहीं ना कहीं से मज़ा चखाना चाहिए, ठीक है, और उन्होंने इस्तेमाल किया है फ़िलिस्तीन को, जिनके ऊपर ये जुल्म करते रहे हैं, हमास को, फ़लस्तीनियंस को, दूसरी तरफ से वो, और उन्होंने ठीक किया है। जो कोई दुश्मन के साथ ऐसा ही किया जाता है जो करे, तो ठीक है, रशियंस ने ठीक किया है। सर इसमें एक थोड़ा सा मेरा सवाल है, अगर लेट्स सपोज ये रशिया ने करवाया है और आप भी कह रहे हैं कि यूज किया है, तो ये तो फिर इसका मतलब मुसलमान यूज हो गए, हमास की बात करें फलस्तीन, वो तो बेचारे फिर अपनी जाने वो तो आप पाकिस्तान वाले कहाँ नहीं यूज हुए, ये देखें। हाँ, ये आप अमेरिकन के साथ कितनी इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन वो है कि उनके अंदर आग है, फिलिस्तीनियन के अंदर, ठीक है, उनके साथ जुल्म होता रहा है, ठीक हो गया, उनको कत्लेआम किया जाता रहा है, जी, समझ आई। ठीक है, फैक्ट्स ये है हार्ड, उनके अंदर आग है। जैसे जो कश्मीर में हुआ है, हाँ, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया सिवाय इमरान खान ने बातें करने के। ठीक है, और जब भी कश्मीरियों को कोई सपोर्ट करेगा तो वो अपनी आग नहीं निकालेंगे इंडिया के साथ। नहीं, आज अगर देखें, ये देखें, वो नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ आज आप ईमानदारी से बताइएगा, फलस्तीन की वैसे बात हो रही है, हमास और इसराइल की बात, लेकिन आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। आपको लगता है कि आज अगर कश्मीर के किसी भी जो इंडिया साइड कश्मीर है उसे कहेंगे आ जाओ पाकिस्तान के साथ आ जाओ, वो आना चाहेंगे? यहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे देखें मेरी बात, ईमानदारी से नहीं, आप बात को ट्विस्ट ना करें। ठीक है, देखो, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है जी, उसका कौन जिम्मेवार है, ये बताएं। ये आप ये मेरे सवाल का जवाब दें। थोड़ा सा ये क्लियर कर दें, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहे हैं, इंडिया साइड की? मैं जो कश्मीर है जहाँ जुल्म हो रहा है, जहाँ इंडियन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो जो जुल्म हो रहा है वो कौन कर रहा है, इसका जवाब दें मुझे। ठीक है, जब हम उनसे बात करते हैं, मैंने आपने ये मेरे से जवाब मांगे, मैं यही कह रहा हूँ कि वो लोग आज अगर बॉर्डर खोल दिया जाए या उन्हें कह दिया जाए आ जाओ पाकिस्तान, वो आना चाहेंगे अगर जुल्म? ये तो वहाँ रेफरेंडम करा के ही आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। अपनी ये ऑब्जर्वेशन नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? इतने लाख आदमियों के ऊपर यहाँ बैठ के कैसे ऑब्जर्वेशन हो सकती है? ठीक, आपका सवाल ही नामुनासिब है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जिस तरीके से जंग जारी है, देखें ये अंकल जो उनसे मैं भी मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ रखते हूँ, लेकिन नॉलेज काफ़ी, जैसे इसराइल की बात की, रशिया की बात की, नॉलेज। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि ये जंग अब किस साइड पे रुख लेगी? ये तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं फैलती जाएगी? मुझे जो सीन नजर आ रहा है ना, कि अब बहुत बड़ा खतरा इसराइल के अंदर पैदा हो रहा है। अच्छा, अमेरिकन को, ठीक है, क्योंकि नेतन्याहू उनको सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन्स, ऐसे ही है। और जो अमेरिकन्स हैं उनको पता है कि अगर 2, 4, 10,000, 50,000 मर गया ना वहाँ इसराइली, तो नेतन्याहू नेक्स्ट टाइम में इलेक्ट नहीं होगा, इसलिए वो घुटने टेकेंगे बड़े तरीके से। नहीं, अच्छा इसमें एक ये चीज़ है, मुझे लास्ट में बता दें कि ईरान की तरफ से 2-3 दिन से कहा जा रहा है जी अब डेडलाइन है, 24 घंटे में अटैक कर देंगे। कभी तुर्की की तरफ से ये स्टेटमेंट आती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा। और दूसरे नंबर पे आपने रशिया की बात की कि रशिया ने ये सारा सिस्टम शुरू करवाया है, तो रशिया का इसमें क्या रोल रहेगा आने वाले टाइम में? चाइना की अगर खासतौर पर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, वो तो ओपनली कह रहे हैं कि हम इसराइल के, इंडिया वाले कह रहे हैं इसराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, इसमें उन्होंने ये कहा कि जिसने किया गलत किया, यानी कि उनका ये डेफिनेटली देखे ना, ये कोई यूएफओज ने आके तो अटैक नहीं किया, ठीक है, जिनके दरमियान में जंग है उन्होंने ही किया, एक अंडरस्टूड बात है, ऐसे ही है। तो क्या कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आती है या ऐसे आगे बेहतरी की उम्मीद हो जाएगी इंशाल्लाह? ठीक है, क्योंकि ईरान पीछे खड़ा है, ईरान की जो फोर्सेज हैं वो ईरान का वो हाल नहीं है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है कि सुबह कुछ है और शाम कुछ है। वो खड़े होने वाले लोग हैं, वो इसराइल को बताएंगे। ठीक हो गया, उन्होंने कहा है कि हम इंटरफियर करेंगे, इसराइल अगर गजा में फौजें घुसेड़ेगा तो वो बताएंगे, और वो मर्द है। तो आपको लगता है कि इसराइल से भी आगे जवाबी कार्रवाई होगी? वो तो ये होता है, दुश्मनी में सब कुछ होता है, जंग में तो फिर आप जंग में क्या नहीं होता। ठीक हो गया, समझ आई? पाकिस्तान का क्या रोल है यहाँ पे? मैं पाकिस्तान की कोई ये यहाँ पे ना पब्लिक की ओपिनियन लेता हूँ, वो लोग क्या कहते हैं जी मुझे भेज दो मैं जाऊँगा, ये कहता है मुझे भेज दो, ये तो गवर्नमेंट ये जज्बाती बातें है ना। पाकिस्तान हकीकत ये है कि पॉलिटिकल नॉन एंटिटी है इस इलाके में। मेरी जो पर्सनल इसके ऊपर कोई वर्थ नहीं है स्वाय बातों के। ठीक हो गया। और अफगानिस्तान के हवाले से चलें जी, देखें इनकी जो है वो एक अपनी ओपिनियन थी, उनके हम एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आइए यहाँ पे जो मजीद लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद लुकमान। क्या करते हैं भाई?
मैं जुबली लाइफ इंश्योरेंस में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसराइल और हमास की जंग चल रही है, फ़लस्तीन बीच में जो है बड़ा, जैसे भी गज़ा में अगर बात की जाए, हस्पताल में अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है और 500 से लेकर 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। दोनों साइड से ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी तरफ से अटैक नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे, अटैक जिसकी तरफ से भी हुआ, इंसानों की जानें गई और जिस तरीके से इंटरनेशनल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं, जंग बढ़ती नज़र नहीं आ रही आपको? देखें भाईजान, जंग तो बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन हैरत इस चीज़ की है कि हमारी मुस्लिम उम्मा चुप है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ से जहाद पे कितने लोग गए हैं? कोई भी नहीं गया। तो आप चले जाएं, एक मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है, आप भी तो मुसलमान हैं, तो आप चले जाएं। भाई बेशक जाऊँगा, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें यार। आप डोर टू डोर आए ना, वोट लेने के लिए आते हैं आप, डोर टू डोर कैंपेन करें कि हमारे साथ चलें, या आपकी कोई कैंपिंग हो ऐसी, आपका कोई ऐलान हो ऐसा कि लाइक यहाँ पे इकट्ठे हो, हम आपका नाम दर्ज करते हैं, ठीक है, लाइक हम आपको लेके जाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ चलें, ठीक है। और हमारी कौम वो कौम है कि हमें प्राउड है मुस्लिम होने पे, और हम वो लोग हैं जो ज़िंदगी से ज़्यादा ऐसी शहादत पे प्राउड फील करते हैं। हम सबकी ख्वाहिश है, चाहे जिस दर्जे के मर्जी मुसलमान हो, कि लाइक लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो मर्जी उनका फ़िरका है, ठीक है, ये फ़िरके से बालातर बात है कि हम मुसलमान हैं और हम जहाद तो सब करते हैं यार। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे माइंड में आता है, आपने बोला कि भाई अभी जाएंगे वहाँ पे, जो उनसे ज़्यादातर पाकिस्तानी, जब हम इस टॉपिक पे पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, वो ये कहते हैं अभी जाएंगे जहाद करेंगे, अभी जाएंगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे। हम ये बात क्यों नहीं करते कि यार दोनों साइड से इंसानियत की जान जा रही है, नुकसान तो, और या तो जंग का कोई फ़ायदा है, तो हम ये बात क्यों नहीं करते कि यार जंग ख़त्म हो जानी चाहिए, जिसका जो राइट है उसे मिल जाना चाहिए? ऐसी सोच क्यों नहीं हम रखते? भाई जब जंग मुसल्लत हो जाती है ना, तो फिर आप ये ना देखें अच्छा कि जानों का नुकसान है या फ़ायदा है। ठीक है, अगर जानों का नुकसान और फ़ायदा देखा जाता तो कुफार के साथ जंग तो फिर ना की जाती। अच्छा, ठीक है, हो गया। तो ये हमारे मज़हब में हमें सिखाया गया है कि जब आपके हक पे कोई आपको हक ना दे, तो फिर जंग जायज़ है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि ये जो जंग स्टार्ट हुई है, ये जंग किसने स्टार्ट की, किसकी तरफ से मिसाइल जो है वो बम्बिंग की गई, किस तरफ से? भाईजान ये जो हम तक नॉलेज पहुंची है, जो हम तक न्यूज़ पहुंची है, वो इजराइल है। नहीं, हमास ने, जो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से ये स्टार्ट की गई अभी 6-7-8 दिन पहले। जो वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से लिंक करती है? ये लिंक करती है फ़लस्तीन से, और ये मतलब इस्लामिक कंट्री से। ठीक है, जंग उन्होंने स्टार्ट की थी। उन्होंने अभी जो जंग स्टार्ट हुई है वो उन्होंने स्टार्ट की है। और पहले इससे जंग की बुनियाद कहाँ से थी? ठीक है, ये तो देखें, ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये तो कह रहे हैं 50 साल से। आधे अधूरे सवाल ना करें, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा मुश्किल है। ये तो बिल्कुल, ठीक है, तो फिर आप वो सवाल करें जो आपको पता है। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज से बात करें। देखिए, मैं नॉलेज के साथ नहीं, मैं तो मुझे नॉलेज है, लेकिन यह कि अगर मैं अपनी ही बात करनी हो तो मैं आपको ना रिक्वेस्ट करता कि भाई आप बात करें, मैं अपनी ऐसे ओपिनियन रख देता। मैं पब्लिक की ओपिनियन रखना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई बात हो उसे थोड़ा सा काउंटर कर देता हूँ। ब्रो, मेरे नज़दीक ना आपको इंटरव्यूज़ के अलावा इंटरव्यूज़ से बेहतर ये है कि आप लोगों को जाके ये नॉलेज बांटें कि भाईजान जंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये मसला है, लोगों को शऊर ही नहीं है, लोगों को बताया ही नहीं गया। ये चीज़ आप थोड़ा सा बताएं, आपके ख्याल में जंग कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? देखें, मैं बात करूंगा तो फिर आप, मेरी तो अपनी एक ओपिनियन है, आपके ख्याल में कहाँ से स्टार्ट हुई और लोग आपके थ्रू सुनेंगे। भाईजान बेसिकली मैं दुनियादार आदमी हूँ, ठीक है, मेरा खुद न्यूज़ से इतना ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अच्छा, अब ये सिचुएशन कहाँ पे जाती नज़र आ रही है आपके ख्याल से? जैसे तुर्की हो गया, ईरान हो गया, या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब हम प्रॉपर जाके अटैक करेंगे। अमेरिका को कोई लोग कंट्रीज़ वार्निंग दे रहे हैं, कोई इसराइल को दे रहे हैं, उधर से इसराइल, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हम जो हैं वो रेडी हैं। ये तो आपको नहीं लगता कि दुनिया पूरी में जंग फैल जाएगी और सारी मतलब नुकसान? देखें भाईजान, अमन पसंद तो हम हैं, ये चीज़ ठीक है, लेकिन देखो जब हक ना मिले तो बेटा बाप से भी लड़ पड़ता है। ऐसे ही तो जब फिर बात अपने उस मज़हब की है, ठीक है, जिस पे हमारे बाप दादों ने वादे किए हुए हैं, ठीक है, कि हम अपनी औलादे भी कुर्बान कर देंगे, ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें पीछे रुकना चाहिए। ठीक है, और उसमें आप ये कर सकते हैं कि लाइक आपको अगर लगता है कि ये सारे कंट्रीज कंट्रोवर्सी नहीं चलाएंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसका जो हक होगा उसको लेके दे देंगे, तो जंग यहाँ तक ना पहुँचती भाई। ये तो ठीक बात है। और कुछ मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के साथ स्टैंड नहीं है,
ठीक है कि लाइक मुस्लिम उम्मा अगर स्टैंड करे तो एक उनको वर्थ शो हो। तो क्यों नहीं स्टैंड? ओआईसी में तकरीबन 57-58 के राउंड अबाउट कंट्रीज हैं, तो क्यों नहीं स्टैंड आपके ख्याल से? अच्छा, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, क्या स्टांस है पाकिस्तान में? लोग तो आपने बोला कि मैं भी चला जाऊं अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले या कोई इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिले। गवर्नमेंट क्या ये कर रही है? अगर मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कोई पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे अदारे भी हैं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मतलब समझा दूँ कि अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि मेरे लवाकिन को मेरे लिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ दिया जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ नहीं होती। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है, जिसके थ्रू हम चले, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि लाइक एक सरबराह हो, ठीक है, और वो एक चेन स्टार्ट करे कि जी हम चलेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। अब हम अगर इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करें कि जी चलो मैं भी चलता हूँ, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तो भाई किस तरह पहुँचेंगे? ऐसे ही है, ये तो बात है, रास्ते में ही मतलब ये है कि नुकसान हो जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे, बेहतरी कैसे आ सकती है, ये कैसे चीज़ ख़त्म हो सकती है? देखें, आपको लगता है, आप मतलब कम अज़ कम इतना शऊर तो रखते हैं कि जंग से किसी मसले का हल हो सकता है, ये पॉसिबल है? देखिए, मसले का हल तो मुज़ाकरात है, हाँ, वो ऑन टेबल होता है, लेकिन आपको क्या लगता है ऑन टेबल जो बात होती है, अब आज के दौर में ऑन टेबल जो बात होती है वो रियलिस्टिक होती है? ठीक है, लेकिन कोशिश एट द एंड यही नहीं, कोशिश, अगर आप कोशिश की बात करते हैं तो फिर कोशिश ऐसी नहीं होनी चाहिए। देखें, कोशिश, आप किसको कोशिश समझते हैं? कोशिश वो थी जो हमारे इमाम ने करबला में की है, ठीक है, ठीक है, और वो यकीन के साथ की है कि इस्लाम जिंदा रहेगा, ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज के दौर में ना तो वैसे इमाम, ना ही वैसे मुसलमान, और ना ही वैसे जो लोग हैं कि बंदा ये कहे कि भाई हम जो से हम यहाँ पे अगर अपनी बात करें, आपस में हम लड़ते नज़र आते हैं, आपस में बेईमानी, 2 नंबरी, सूद और ये सब कुछ करते हैं, और फिर जब हम कहें कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। भाईजान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप मुझे बताएं कहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, और वो भी सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आप उस तरह से स्टैंड नहीं कर पाते, यही चीज़ है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, इनकी अपनी एक ओपिनियन थी। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज अहमद। आपका नाम? मोहम्मद अली। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। और आप क्या करते हैं? स्टडी। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं इस टाइम बीए कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम हमास और इसराइल की जंग चल रही है, और अभी गज़ा पे जो मिसाइल दागा गया है और 500 से लेके 1000 के करीब लोगों की जानें गई हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे ये आ रहा है कि मतलब ये है कि हमास भी ये कह रहा है कि हमने वो मिसाइल नहीं दागा। इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हमने भी ये मिसाइल हमारी तरफ से नहीं फेंका गया। क्या कहना चाहेंगे, ये मिसाइल आया तो आया कहाँ से? और दूसरे नंबर पे ये जो जानें जा रही हैं बड़ी तादाद में लोगों की, चाहे यहाँ से हों या वहाँ से, नुकसान इंसानियत का हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसराइल की और जो फ़लस्तीन की जंग हो रही है, ये जंग फ़लस्तीन की और इसराइल की नहीं हो रही, ये जंग मुसलमान और यहूदियों की हो रही है। ठीक है। और इसके बारे में आप सल्लम की एक हदीस मुबारक भी है, ये जंग होगी, इसके ऊपर बैतुल मुक़द्दस के ऊपर यहूदी कब्ज़ा करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जंग चलेगी, उसके बाद खरासान से काले झंडों का लश्कर निकलेगा, तुम उसका इस्तकबाल करना, उसके अंदर अल्लाह का खलीफा इमाम मेहंदी होंगे, ठीक है, वो आएंगे, उसके बाद ये जंग फ़तह होगी। और ये जो मिसाइल वाली रही बात, ये इसराइल ने फास्ट फूड मिसाइल, ठीक है, फ़लस्तीन के ऊपर मारा है। अच्छा। और इसके बहुत जानी नुकसान हुआ है। हाँ। तो मैं इस टाइम पाकिस्तानी लीडर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये जो जंग है, इसके अंदर ये जो नुकसान हो रहा है, इसका जवाब आपने भी अल्लाह ताला को देना है। ठीक है। तो मैं इस टाइम मतलब जवाब किस तरीके से, मतलब यह है कि नो डाउट के जो कहीं पे भी इंसानियत की जो नुकसान है वो मतलब हर एक को दुख होता है, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें, हम इस सिचुएशन में हैं कि किसी की हेल्प कर सकें, हमारे लीडर हों या पब्लिक हो, कोई भी। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि अपना इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है कि इसराइल और हमास की जंग है, फ़लस्तीन को बीच में जो सा वो इन्वॉल्व किया जा रहा है। फ़लस्तीन को बीच में इन्वॉल्व किया जा रहा है ना, क्यों किया जा रहा है उसको बीच में इन्वॉल्व? वो तो आप देखें, जो जिन्होंने जंग स्टार्ट की है, हमास ने की है, उसको ये पता होना चाहिए। बस एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है, अगर ये जंग हो रही है, हाँ, तो हम मुसलमानों को चाहिए कि इनकी मदद करें। ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर रहे इनकी मदद? नहीं, तो मुसलमान तो बाकी दुनिया के जो से अगर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तो प्रॉपर जो सा, तुर्की की अगर बात करें, इसके अलावा ईरान ने जो सा वो डेडलाइन दे दिया, उन्होंने कहा कि हम कुछ ही घंटों में जो सा वो अटैक कर सकते हैं या कुछ ना कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। ईरान भी 4-5 दिन हो गया सिर्फ डेडलाइन ही दे रहा है, कर कुछ नहीं रहा। कब करेंगे कुछ? जब ख़त्म हो जाएगा वो,
करना तो भी बनता है ना, इमाम मालिक का कौल है अच्छा कि एक इंसान का नाक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है। तो हम उनकी मदद कब करेंगे? नहीं लेकिन वो देखा जाए तो दूसरी साइड पे भी फिर जाने तो दूसरी साइड पे भी जा रही हैं, तो ऐसे तो फिर पूरी इंसानियत का कत्ल तो उस साइड पे भी हो गया। हमें आपको नहीं लगता कि आज के दौर में जंग बंदी की बात करनी चाहिए, जंग को रोकने की बजाय इसके कि हम कहें कि भाई मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो भी जवाबदेह होंगे, जो ईरान के हैं, जो अफगानिस्तान के हैं। हमें तो ये शायद आज बात करनी चाहिए कि किसी तरीके जंग रुके, जिसका जो राइट है उसे वो मिले। राइट फिर फ़लस्तीन का और हमास का यही बनता है कि बैतुल मुक़द्दस जो है उसको छोड़ दें। ये क्यों नहीं छोड़ते? उसके ऊपर आपने 1-2 वीडियोस मैंने उसके ऊपर रिकॉर्ड की, देखी कि मस्जिद के अंदर लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, उसके अंदर जाके यहूदियों ने गोली चलाई। अच्छा तो वो क्यों चली गोली? ठीक है, जिधर ये चीज़ गलत है वो मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनकी साइड ली जाए इनकी, मैं कह रहा हूँ जिसका जो राइट है उसे दिया जाए, लेकिन जंग की बात ना की जाए। और दूसरे नंबर पे आपको याद होगा जब हमास ने अटैक किया तो पाकिस्तान हो या पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा लो जी हमास ने तो बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, जश्न हो रहे थे। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि भाई जुल्म हो रहा है। ये 3 दिन बाद जश्न जो सा वो जुल्म में कैसे बदल गया? जंग में तो फिर दोनों चीज़ें चलती हैं। जंग में दोनों चीज़ें चलती हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जंग सबसे पहले स्टार्ट किसने की थी? ये जंग इसराइल से। जी जी ये जंग पिछले 50 साल से हो रही है। जब वहाँ पे इंसानियत की कोई अहमियत नहीं थी, तो अगर हम ने उनको जवाबी हमले में अगर उनके ऊपर अटैक कर दिया तो हमें चाहिए उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े हों मुसलमान सारे। ठीक है, तो क्यों नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट खड़ा हो रही? सिर्फ चाहिए मतलब जिस भी पाकिस्तानी से बात करें वो यही कह रहा है। इवन तो कुछ लोग तो जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चले जाएं, कि हमें अगर मौका मिले चल जाएं, लेकिन सिर्फ ये बातें ही हैं। ये बातें इस वजह से हो रही है ना क्योंकि जो हमारी इस टाइम वो है, क्या उसे कहते हैं, गवर्नमेंट है, उनकी अपनी सीट की कुर्सियों की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही। तो हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनकी मदद करें। ये है कि जो एक लोकल शहरी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ठीक है जहाद करे वहाँ पे जाके, वो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा मुल्क इस सिचुएशन में है कि जाके उनकी मदद कर सके। तो अगर जहाद, आपको नहीं लगता कि पहले हमें यहाँ पे जो गुर्बत, बेरोजगारी, यहाँ पे लोग भूख से मार रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए जहाद करना चाहिए या फिर दूसरे इलाके में जाके? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, उनके लिए हमें जहाद करना चाहिए। लेकिन हमें जो हमारी बेसिकली लड़ाई मुसलमानों की किस वजह से हो रही है? बैतुल मुकद्दस की वजह से, मस्जिद अक्सा की वजह से हो रही है। तो वो हमें उनकी इस वजह से मदद करनी चाहिए ना जाके। ठीक है, अच्छा क्या समझते हैं भाई आप भी और आप भी, हमारी कोई क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं है? हम कोई भी फैसला क्लियर कट क्यों नहीं लेते? यानी हमारी गवर्नमेंट, अभी इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी रखी है कि जहाँ पे भी इंसानियत के अगेंस्ट कुछ होगा हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। जब जंग शुरू हुई उन्होंने ओपनली कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, हमास के अगेंस्ट हैं। लेकिन ये जो गजा में हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, उन्होंने ओपनली कहा, इंडिया की तरफ से ओपनली कहा गया कि भाई जिसने भी अटैक किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमास ने किया तो उसी के अगेंस्ट है, इसराइल ने किया तो वो ठीक है। उन्होंने कहा जिसने भी ये किया है उसको जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी चाहिए और ये बिल्कुल गलत किया उसने। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में मैं ये अर्ज करना चाहूँगा, ये जिसने भी किया है, ये जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, ये उनको पता होगा कि ये किसने किया है। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है किसने किया है। ठीक हो गया। और दूसरी बात कि फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं क्लियर हमारी? यानी जैसे दूसरे कंट्रीज हैं, इंडिया है, उन्होंने क्लियर रखा है कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं। हम तो इधर कंफ्यूज नजर आते हैं। हम इसलिए कंफ्यूज है ना, हमें अमेरिका की वजह से खौफ है। हम अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं। ठीक हो गया। हमें अमेरिका कर्जा देता है। क्या समझते हैं कि ये जंग? मैं उस दिन फ़लस्तीनी साफ़ी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर वो उसने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की। उसने कहा अगर पूरी दुनिया हमारी मदद ना करे, हमें किसी की तरफ नजरें नहीं है, हमारी नजरें सिर्फ पाकिस्तान की तरफ है। अच्छा, ये इसराइल के जर्नलिस्ट ने बोला? जी, इसराइली फ़लस्तीन के जर्नलिस्ट ने बोला। अच्छा, फ़लस्तीन के जर्नल, क्या ऐसी रीज़न हो सकती है आपके ख्याल से? क्या उनका इशारा एटॉमिक बम की तरफ से तो नहीं कि भाई इसलिए? अदरवाइज और कौन सी ऐसी चीज़ है हमारे पास कि वो पूरी दुनिया की? वर्ल्ड थर्ड वार हो रही है। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये हम बम चला सकते हैं या वो चला सकते हैं। बम वाला तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। किस कंसेप्ट से आपके ख्याल से कहा होगा कि भाई हमारी नज़र सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान हमें बचा सकता है? अगर ये हमास या फ़लस्तीन की तरफ से पाकिस्तानी बेसिकली बना के हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमें बताया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान का मतलब है कलमा। ठीक है, ठीक है। तो कलमे का क्या मतलब है कि जो सारे मुसलमान हैं वो एक है। ठीक है, ठीक है। और उसको इस वजह से भी हमारे ऊपर है, एक तो हम एटॉमिक पावर भी है ना, और ऊपर से हम इस्लामी पावर भी हैं। इस्लामिक पावर है, एटॉमिक पावर है। आपने ये बोला कि भाई कलमे का मतलब है सब मुसलमान एक हैं। यहाँ अफगानिस्तान, आप BS के स्टूडेंट हैं, ये चीज़ जानते होंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। तो फिर हम आपस में लड़ रहे हैं और दूसरों को इसी वजह से तो लोग फायदा उठा रहे हैं ना, दूसरी कंट्री इसी वजह से फायदा उठा रही है कि मुसलमान आपस में लड़ता रहे और हम इन्हें खत्म कर दें। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान
कलमे के नाम पे बना, सब मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हैं और अपने घर में देख लें, पहले तो हम आपस में लड़ रहे हैं और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो मामला हैं, ईरान के साथ जो हमारी बेसिकली ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ जो इश्यूज हैं वो किस चीज़ के ऊपर है? वो है फिरका वारियत की जंग है हमारी आपस नहीं, में। जो भी है लड़ तो रहे हैं कि नहीं? जी लड़ रहे हैं, फिरका वारियत की जंग है नहीं, ना। अफगानिस्तान के साथ जगह का भी इशू है, वो कहते हैं हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, हम पिशावर तक एरिया हमारा है। इसके ऊपर इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शिय्अन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, ठीक है, कि फिरकेबाजी में ना पढ़ो तुम। ठीक है। हमारी तो उनके साथ फिरका वारियत की जंग हो रही है। मैं दोनों साइडों से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपस में मुसलमान भाई भाई बन के रहें, ठीक ना है। लड़ें। और जो दूसरे हैं वो भी, मैं तो ये कहूँगा, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा दोनों साइड पे इंसान बन के रहें। ठीक है, चले जी, अच्छा लगा बात कर